स्वागतम् अस्ति भवताम् अस्यां कक्षायां। इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समाज के कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाणिपादम् इत्यत्र कः समासः? पाणिपादम् इत्यत्र कः समासः? पाणिपादम् इस पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समाहार या बहुब्रीहि? तो पाणिपादम का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। पाणौ च पादौ च पाणिपादम। पाणौ पाणौ कहते हैं हाथ, दोनों हाथ द्विवचन है पाणौ, और पादौ पैर। ये समाहार द्वंद्व समास है। समाहार अर्थात जोड़े में, हाथों का जोड़ा और पैरों का जोड़ा, पाणिपादम। और समाहार द्वंद्व समास में नपुंसकलिंग एक वचन होता है, इसलिए पाणिपादम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाणिपादम हो जाएगा। समाहार द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। अब आगे देखते हैं। यथाशक्ति पदे समासः अस्ति। यथाशक्ति जो पद है इसमें समास है। देखते हैं। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति। ये अनतिक्रम्य अर्थ में है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवधि अर्थाभावात ये सूत्र है। इससे अनतिक्रम्य अर्थ में यथा उपसर्ग जब रहता है तो अनतिक्रम्य अर्थ में इसकी क्या है? अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण न करना, उल्लंघन न करना। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। शक्ति का क्या है यहाँ पर? अनतिक्रम नहीं हुआ है, अतिक्रमण नहीं हुआ है। ये इसको उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुरुषः इत्यस्य विग्रह का। ये राजपुरुषः जो ये तत्पुरुष समास का है, तो इसका विग्रह क्या है? राजा, राज्ञा पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजी राज्ञी पुरुषः या राज्ञै पुरुषः? कौन सा हो जाएगा? राज्ञा पुरुषः बनता आपका तृतीया में, राज्ञः पुरुषः बनेगा षष्ठी एक वचन में, राज्ञी पुरुषः बन जाएगा आपका सप्तमी एक वचन में, और राज्ञी भी सप्तमी एक वचन में बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्ञः पुरुषः। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। राज्ञः पुरुषः ये है इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो जाएगा राजन अग्रे गस पुरुष अग्रे शु। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर लिखा भी है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम पदे समासः अस्ति। नीलोत्पल पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव अथवा द्वंद्व समास, कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसमें क्या है? समानाधिकरण होती है, समान विभक्ति होती है। और ये कैसा समानाधिकरण है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय है ये, विशेषण विशेष्य। इसमें एक पद विशेषण और एक विशेष्य होता है, और विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होती है, इसीलिए इसको समानाधिकरण भी कहते हैं। समानाधिकरण जो है कर्मधारय। नीलम च तत् उत्पलम च। नीलम, नीलम मतलब नील, नीले रंग का। उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है पंखुड़ी। नीले रंग की पंखुड़ियों वाला, अर्थात नीलकमल। नीलकमल को क्या कहते हैं? नीलोत्पलम कहते हैं। नीलकमल को क्या कहते हैं? नीलोत्पलम। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है, पंचाननः पदे कः समासः? पंचाननः
पदे कः समासः। पंचानन में कौन सा समास है? पंच आननः, पंचाननः, पंच आननानि यस्य, पंचाननः। आनन का अर्थ होता है मुख, 5 मुख वाला। तो क्या है इसमें, कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्यों? अन्य पदार्थ की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। पंचानन शब्द किसके लिए रूढ़ है? तो भगवान शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए रूढ़ है। तो अन्य पदार्थ की प्रधानता कैसी है? पूर्व पदार्थ हो जाएगा पंच, उत्तर पदार्थ हो जाएगा आनन। तो ना तो वो 5 है ना वो मुख है, अर्थात 5 मुखों वाला हो कोई अन्य ही। तो अन्य पदार्थ की प्रधानता हो गई, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा ऐसे में ही। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। तो पंच आननानि यस्य सह पंचाननः। आनन यस्य येषाम बहुब्रीहि। तो इसके जब हम विग्रह कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पंच आननानि यस्य, और यस्य येषाम जिसमें होता है वो उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। या अन्य पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है वह बहुब्रीहि समास होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।